मैंने सुना है कि एक औसत व्यक्ति बिना भोजन के 40 दिन तक जीवित रह सकता है। वैसे मैं खुद ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने यह भी सुना है कि वे बिना पानी के 8 दिन तक जीवित रह सकते हैं। आप बिना हवा के 4 मिनट तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना आशा के केवल कुछ ही सेकंड। खैर, हम अब जीवन में 2 ऐसी परिस्थितियों में प्रवेश करने वाले हैं जिन्हें निराशाजनक कहा जा सकता है। अब यह स्थिति हताशा की सीमा तक पहुंच गई है। मैं अब लूका के सुसमाचार के विवरण का अनुसरण करना चाहता हूं, क्योंकि हम सुसमाचारों और हमारे प्रभु की सेवकाई को कालानुक्रमिक रूप से देख रहे हैं। यीशु और उनके शिष्य अभी अभी गलील की झील पार करके कफरनहूम लौटे हैं। वहां अब उनके इंतजार में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा है। हम यहां अध्याय 8 की आयत 41 से शुरू करेंगे। और वहां एक व्यक्ति आया जिसका नाम याईर था, जो आराधनालय का अधिकारी था, और यीशु के चरणों में गिरकर उसने उनसे अपने घर आने की विनती की, क्योंकि उसकी एकमात्र बेटी थी, लगभग 12 वर्ष की, और वह मरने के कगार पर थी। जब यीशु वहां जा रहे थे तो लोग उनके चारों ओर भीड़ लगाए हुए थे। अब लूका हमें यहां इस व्यक्ति का परिचय देते हैं ताकि हम इसे न चूकें। वह आराधनालय का अधिकारी है। हम इतिहास से जानते हैं कि महायाजक मंदिर व्यवस्था का प्रबंधन करते थे, लेकिन आराधनालयों का प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता था। लोग एक आराधनालय अधिकारी का चुनाव करते थे। उसे कभी कभी अध्यक्ष भी कहा जाता था, क्योंकि वह सार्वजनिक सभाओं की अध्यक्षता करता था। वह सप्त की उपासना का क्रम निर्धारित करता था। वह यहां तक कि उपासना सेवा के दौरान किसी आगंतुक या सदस्य को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए चुनने वाला भी वही होता था। तो जायरस वह उस यहूदी समुदाय में सबसे अधिक सम्मानित पुरुषों में से एक होता। और वैसे वह सभा को किसी भी विधर्म, किसी भी झूठे शिक्षक के बारे में चेतावनी देने के लिए भी जिम्मेदार होता। उसे यह भी पता होता कि यीशु को पहले ही पास के एक आराधनालय से मसीहा होने का दावा करने के कारण बाहर निकाल दिया गया था। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जायरस ने पहले ही अपने आराधनालय को इस घुमंतु बढ़ई, इस झूठे शिक्षक से हर हाल में बचने की चेतावनी दे दी थी। लेकिन कुछ बदल गया है ना? अब कुछ अलग है। कुछ ऐसा है जिसने यीशु के प्रति उसकी भावनाओं को एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। यही बात है। उसकी एक 12 साल की बेटी है, उसकी इकलौती बेटी, और वह मर रही है। खैर, मत्ती के विवरण में लिखा है कि वह पहले ही मर चुकी थी, लेकिन ध्यान रखें, मत्ती इस कहानी को एक ही बातचीत में संक्षिप्त कर रहा है। लूका इसे विस्तार से बता रहा है और हमें एक अधिक पूर्ण विवरण दे रहा है। मैं कल्पना करता हूं कि भीड़ यहां स्तब्ध होकर देख रही है जब जायरुस यीशु के पैरों में गिर जाता है। मैं आपको बताता हूं, यह निराशा का एक कार्य है। यीशु उसकी आखिरी, उसकी इकलौती उम्मीद है। स्पष्ट रूप से यीशु उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे साथ साथ चलते हैं, वे लोगों की भीड़ से घिरे होते हैं, सब एक दूसरे में ठूंसे हुए, और अब हमें एक दूसरी निराश व्यक्ति से परिचित कराया जाता है। यहां पद 43 में हम पढ़ते हैं, और वहां एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से रक्तस्राव हो रहा था, और उसने अपनी सारी जीविका वैद्यों पर खर्च कर दी थी, फिर भी वह किसी से भी ठीक नहीं हो सकी। मरकुस का सुसमाचार इसमें एक बात जोड़ता है जिसे डॉक्टर लूका ने दर्ज नहीं किया। मरकुस अध्याय 5 के पद 26 में लिखते हैं कि उसने अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी थी और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वह और भी बिगड़ गई। खैर, मैं कल्पना कर सकता हूं कि डॉक्टर लूका कह रहे होंगे, बहुत धन्यवाद मरकुस इसके लिए। खैर, लूका हमें यह जरूर बताते हैं कि वह स्त्री 12 वर्षों से एक अनोखी निराशा का अनुभव कर रही थी। वह उसकी बीमारी को रक्तस्राव कहते हैं, जो स्पष्ट रूप से मासिक धर्म से संबंधित थी, जो कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। अब मसीह के समय तक ऐसी बीमारी से पीड़ित किसी भी महिला को अंधविश्वासवश अनैतिकता से जोड़ा जाता था, जबकि यह जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन तब उसे धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता और उसे सभागृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। मैं आपको बताता हूं, यह स्त्री एक अकेली, निराशाजनक स्थिति में है। अब इस बिंदु पर इन दोनों जीवनों का मिलन होता है, यह स्त्री और सभागृह का अधिकारी। अब एक पल के लिए सोचिए कि वे दोनों कितने अलग हैं। वह सभागृह का नेता है, जबकि वह स्त्री सभागृह में पूजा करने में असमर्थ है।
उसकी एक शानदार प्रतिष्ठा है, जबकि उसकी प्रतिष्ठा खो चुकी है। उसने 12 साल खुशियों में बिताए हैं, जबकि उसने 12 साल दुख में बिताए हैं। लेकिन उनके बीच एक बात समान है, दोनों ही निराशाजनक स्थिति में हैं। दोनों ही बेहद परेशान हैं और यीशु ही उनकी एकमात्र आशा है। लूका यहां 86वें पद में लिखते हैं, वह पीछे से यीशु के पास आई और उसके वस्त्र के किनारे को छू लिया। अब इसे ध्यान से समझिए। यहां जो वस्त्र है वह एक आयताकार कपड़ा है। इसके कोनों पर नीले रंग की झालर या नीले रंग के फंदे लगे होते थे। यह कपड़ा एक धर्मभीरू यहूदी पुरुष, विशेषकर उन दिनों के किसी शिक्षक या रब्बी के कंधे पर डाला जाता था, और यह उसके परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति व्यक्तिगत समर्पण का प्रतीक था। तो यह स्त्री आगे बढ़ती है और सचमुच यीशु के कंधे के पीछे लटक रहे इन नीले फंदों में से एक को पकड़ लेती है। अब क्योंकि वह अशुद्ध है, उसे व्यवस्था के अनुसार दूसरों को छूने की मनाही है, इसलिए यह केवल निराशा का कार्य नहीं है। आपको समझना चाहिए, यह विश्वास का कार्य है। क्यों? वह जानती है कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति अविश्वास नहीं किया है। वह कोई अनैतिकता नहीं छुपा रही है। वह मूल रूप से अब अपने आप को व्यवस्था का पालन करने के कारण परमेश्वर की दया पर छोड़ रही है। और फिर क्या होता है? वह तुरंत चंगी हो जाती है। पद 44 कहता है, तुरंत उसका रक्तस्राव रुक गया। दूसरे शब्दों में, वह मसीह की चंगाई की शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकती है, और इसके साथ ही वह उस फंदे को छोड़ देती है और बिना किसी की नजर में आए चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन यीशु रुक जाते हैं। यहां पद 45 में वह कहते हैं, किसने मुझे छुआ? और पतरस उत्तर देता है, गुरु, भीड़ आपको चारों ओर से घेर रही है और आप पर भीड़ बढ़ रही है। पतरस पर छोड़ दीजिए कि वह प्रभावी ढंग से कहे, प्रभु, क्या आप मजाक कर रहे हैं? किसने आपको नहीं छुआ? खैर, यीशु यहां पद 46 में कहते हैं, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझसे शक्ति निकली है। देखिए, यीशु जानते थे कि अनजाने में छूने और जानबूझकर छूने में क्या अंतर है। और पद 47 में आगे क्या होता है, इसका वर्णन है। जब उस स्त्री ने देखा कि वह छुपी नहीं रह सकी, तो वह कांपती हुई आई और उसके सामने गिरकर सब लोगों के सामने यह बता दिया कि उसने उसे क्यों छुआ था और कैसे वह तुरंत चंगी हो गई थी। यीशु की प्रतिक्रिया कोमल और करुणामयी है। पद 48, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा। देखिए, विश्वास उसे यीशु के पास चंगाई पाने के लिए लाया था और वह चंगी हो गई। लेकिन यहां जो वाक्यांश है, तुम्हें चंगा किया गया है, वह यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ है बचाया गया। दूसरे शब्दों में, वह चंगाई चाहती थी, लेकिन मसीह में उसके विश्वास के कारण अब वह हमेशा के लिए बचाई गई है। अब यह मत भूलिए, उसे 12 वर्षों से सभागृह से निष्कासित कर दिया गया था। और वहां पास में कौन खड़ा है? सभागृह का प्रधान। देखिए, यीशु जानते थे कि किसने उन्हें छुआ है, लेकिन उसे आगे बुलाकर और उसकी शुद्धता की घोषणा करके अब वह फिर से सभागृह में लौट सकती है और प्रभु की आराधना कर सकती है, और याईर उसका गवाह बन सकता है। अब वापस याईर की ओर चलते हैं। जब यीशु अभी भी उस स्त्री से बात कर रहे थे, तो पद 39 में लिखा है कि उसके घर से कोई व्यक्ति आया और उससे कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट न दे। अरे, इस विशेष देरी ने उसकी सोच में उसकी बेटी की जान ले ली है और अब बहुत देर हो चुकी है। खैर, पूरी तरह से नहीं। यीशु पद 50 में उत्तर देते हैं, डर मत, केवल विश्वास कर और वह अच्छी हो जाएगी। अब जब वे वहां पहुंचते हैं, तो यीशु उन सभी पेशेवर शोक मनाने वालों के बीच से आगे बढ़ते हैं जो पहले ही वहां रोने के लिए, अपनी मजदूरी कमाने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। यीशु वहां पहुंचते हैं और उस कमरे में जाते हैं जहां छोटी लड़की मृत पड़ी थी। पद 44 में लिखा है कि क्या हुआ? उसने उसका हाथ पकड़कर पुकारा, बेटी, उठ जा। और उसकी आत्मा लौट आई और वह तुरंत उठ गई, और उसके माता पिता चकित रह गए। लेकिन उसने उन्हें आदेश दिया कि जो हुआ है वह किसी को न बताएं।
यीशु स्पष्ट रूप से नहीं चाहते कि इस घटना में उनके पुनरुत्थान की शक्ति मुख्य आकर्षण बने, और सच कहें तो हमें यह नहीं बताया गया कि क्यों। खैर, सभागृह का अगुवा वह उम्मीद कर रहा था कि यीशु उसकी बेटी को चंगा कर सकते हैं, लेकिन अब देरी के कारण उसे एहसास होता है कि यीशु के पास कब्र पर भी अधिकार है। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि अक्सर देरी हमें परमेश्वर के बारे में और भी बड़ी खोजों के द्वार खोलती है? क्या आपने अपने जीवन में यह सच पाया है कि कुछ सबसे गहरी सच्चाइयां जो आप शास्त्र में खोजते हैं, वे वही सच्चाइयां हैं जो आप प्रतीक्षा करते हुए और प्रभु पर भरोसा करते हुए पाते हैं? शायद आज आप एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी चीज के होने के लिए बेताब हों। शायद प्रभु ने इस निराशा के क्षण को इसलिए अनुमति दी है ताकि आप उसे और गहराई से समझ सकें। शायद वह आपको इस निराशाजनक क्षण तक इसलिए लाए हैं ताकि यह प्रकट कर सकें कि वह केवल आपका आखिरी विकल्प नहीं, बल्कि आपका एकमात्र विकल्प है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आज आप उसकी ओर मुड़ें, उस पर भरोसा करें और उसकी प्रतीक्षा करें। तो जब तक हमारी अगली यात्रा नहीं होती, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।